गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, सब लोगों से अनुरोध है, मैं वीडियो के पहले ही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, सबके लिए अच्छा होगा। मैं ये वीडियो बनाने के लिए 1-2 दिन से सोच रहा था, बट आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है, जितने स्टूडेंट्स हैं और जितने जॉब सीकर्स हैं उनको अवेयर करना। इस टाइम वैसे भी हम लोग के लिए, सबके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है और सबके लिए पैसे का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ उन सब चीज़ों से जिनसे उनको नुकसान हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे वैकेंसी के बारे में जो दैनिक जागरण में पब्लिश हुआ है 8 अगस्त 2020 को। आप देख रहे हैं ऊपर में मेंशन किया हुआ 8 अगस्त 2020 दैनिक जागरण भागलपुर रीजन। इस न्यूज़पेपर में एक वैकेंसी है और वो वैकेंसी है भारतीय रेल विभाग, जैसा कि ऊपर आप लोग देख रहे हैं जो मेंशन किया हुआ है। और जो कंपनी वैकेंसी निकाल रही है वो है वेस्टर्न इन्फोटेक। इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि टोटल 5285 पदों के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाले। अंतिम तिथि है 10/9/2020। अब वो पद कौन कौन से हैं तो कनिष्क सहायक, नियंत्रक, बुकिंग क्लर्क, गेटमैन, कैंटीन सुपरवाइज़र, चपरासी, केबिन मैन, वेल्डर। और जितने भी यहाँ पे पोस्ट हैं उन सब के नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं वो मेंशन किया हुआ है और सैलरी कितनी है वो मेंशन किया हुआ है। मैं पोस्ट और सैलरी को लेकर के कोई यहाँ डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। ये सब कुछ आपको न्यूज़पेपर में यहाँ पे दिख रहा है। मेरा मेन मकसद कुछ और है। और ये जो कंपनी वैकेंसी लेकर आई है, उस कंपनी का नीचे वेबसाइट दिया हुआ है www.avestan.in। जब आप इस कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एज़ इट इज़ सारा नोटिफिकेशन, हर चीज़ आपको मिलेगा। और वहाँ पे एक और चीज़ मेंशन किया हुआ है कि इनका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है या एप्लीकेशन फ़ी है वो 750 रुपीज़। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा है स्टूडेंट्स को अवेयर करना कि आप जब कोई वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में पहले पता कीजिए कि वो कंपनी सही है या नहीं है, वो कंपनी क्या काम करती है, उस कंपनी का सर्विस क्या है, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हैं, कंपनी का क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, और हर चीज़ चेक किया जा सकता है। मैंने भी ये जब एडवर्टाइजमेंट देखा तो मुझे भी लगा कि इस टाइम में इतना ज़्यादा पोस्ट के साथ एक वैकेंसी आया है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। जब मैंने इसका वेरिफिकेशन स्टार्ट किया तो मुझे ये पता चला कि ये जो कंपनी है वेस्टर्न इन्फोटेक, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ये मैं पता कैसे कर सकता हूँ या कोई भी इंसान कैसे पता कर सकता है, तो उसके लिए जो कंपनी है यहाँ पे वेस्टर्न इन्फोटेक, आप उसको सर्च कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है, वो भी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे के लिए, तो ऑब्वियसली उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के साथ लिस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप क्या कीजिए, गूगल क्रोम में जाइए और यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है mca.gov.in, आप यहाँ पे उस कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वेस्टर्न इन्फोटेक, आप स्पेलिंग इसकी चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। और जब आप इस कंपनी के बारे में सर्च करेंगे तो आपको जान कर के ये हैरानी होगी कि ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। जब आप इस कंपनी के बारे में सर्च करते हैं, आप सर्च ऑप्शन पे जाएंगे हम, और यहाँ देखेंगे जब मैंने सर्च किया इस कंपनी के बारे में तो रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, एंटर्ड कंपनी एंड LLP नेम डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। एक दूसरी वेबसाइट है जॉबा कॉर्प, आप उसके थ्रू भी जा कर के सर्च कर सकते हैं। मैंने उस वेबसाइट के थ्रू भी सर्च किया है, उसके थ्रू भी सेम रिज़ल्ट मिला मुझे कि कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा काम
ये इतनी बड़ी वैकेंसी ये कंपनी लेकर के आ रही है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में लिस्टेड नहीं है। सेकेंड चीज़ कि दैनिक जागरण जैसे रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर इस तरीके के वैकेंसीज़ एडवर्टाइजमेंट कैसे पब्लिश कर रहे हैं, और अगर ये पब्लिश कर रहे हैं तो क्या इस पब्लिकेशन, ये जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने दिया है, इसका कुछ ट्रूथनेस होगा, कुछ सच्चाई होगा? क्या पब्लिक के सामने नेक्स्ट कभी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं कि ये कंपनी सही है या नहीं, या जो बच्चों का पैसा डूबेगा क्या ये दैनिक जागरण वाले उस पैसों को वापस करेंगे? क्योंकि उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है। अब यहाँ पे सेकंड वेरिफिकेशन और मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रेस रिलीज़ है और वो प्रेस रिलीज़ आप देख सकते हैं, पोस्टेड ऑन 9 अगस्त 2020 7:13 PM, और ये पोस्ट किया है, ऊपर आप मेंशन किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने। और इन्होंने यहाँ पे डिनाई किया है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई भी ऐसा रिक्रूटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं दिया है। आप ऊपर देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है, क्लैरिफिकेशन अबाउट एन एडवर्टाइजमेंट बाय ए प्राइवेट एजेंसी इन ए न्यूज़पेपर रिगार्डिंग एलिगेड recruitment in 8 categories of post on Indian Railways. So advertisement for any railway recruitment is always done by Indian Railway only. No private agency has been authorized to the same. अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आप डिटेल में भी देख सकते हैं क्या लिखा है इन्होंने, डिटेल में ये भी देखते हैं। It has come to notice of Ministry of Railway that one organization by name of Western Infotech having website address www.western.in has given an advertisement in a prominent newspaper on 8th August 2020 calling for application against a total number of 5,285 numbers of posts in 8 category on outsourcing basis on Indian Railways on 11 years contract. The applicants have been asked to deposit 750 rupees as online fee and last date for receipt of application has been mentioned as 10 September 2020. सो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि वेस्टर्न इन्फोटेक नाम की कंपनी जिसका वेबसाइट ये है, उन्होंने 8 अगस्त 2020 को एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर में ये एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई है 5,285 और उसमें पर कैंडिडेट चार्ज किया जा रहा है 750 रुपीज़ और उनका लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है 10 सितंबर 2020। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट मे बी इन्फॉर्म टू ऑल that advertisement for any railway recruitment is always done by Indian Railway only. No private agency has been authorized to the same. The said issuance of said advertisement in question is illegal. So यहाँ मेंशन किया हुआ है कि कोई भी रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए प्राइवेट एजेंसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए ऑथराइज नहीं है। सो जो भी एडवर्टाइजमेंट ये है, ये एडवर्टाइजमेंट गलत है। आप इस प्रेस रिलीज़ को पूरा पढ़ सकते हैं, ये प्रेस रिलीज़ अवेलेबल है ऑलरेडी piv.gov.in प्रेस रिलीज़ पे जाएंगे आप तो यहाँ आपको मिल जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं प्रेस रिलीज़ का पूरा आपको लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूँगा। सो मेरा अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि इस कंडीशन में जहाँ पे पैंडेमिक का सिचुएशन है सबके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स को इस बड़े महाजाल, इसको मैं महाजाल ही बोलूँगा कि एक फ्रॉड का महाजाल है, इस महाजाल से जितने स्टूडेंट्स को आप बचा सकते हैं बचाइए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा वायरल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, 10 सितंबर लास्ट डेट है, मे भी 2 दिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके होंगे। जो अप्लाई कर चुके उनको तो हम लोग नहीं बचा सकते हैं, बट उनके पैसे को हम नहीं बचा सकते हैं अभी, बट जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है सो एटलीस्ट वो एक उनके लिए एक अवेयरनेस की चीज़ें हैं, वो जाने इस चीज़ को। और नेक्स्ट टाइम कोई भी कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी का एक वेरिफिकेशन कीजिए, कंपनी वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, कंपनी का एड्रेस कहाँ का दिया हुआ है, कंपनी क्या काम करती है, या फिर
वो कंपनी जिस भी डिपार्टमेंट के लिए नोटिफिकेशन लेकर के आइए, आप उस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए। मे बी ये थोड़ा मुश्किल है, बट अगर इस चीज़ें से, ये फ्रॉड का जो महाजाल हमारे बीच अभी फैला हुआ, अगर इससे बचना है तो हमको कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही पड़ेगा। सो मेरे अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट बस एक मायाजाल है, एक फ्रॉडगिरी है। आप इस एडवर्टाइजमेंट को ध्यान ना दें, और अगर ऐसा है कि एडवर्टाइजमेंट ये सही है तो मैं अभी भी दैनिक जागरण से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस एडवर्टाइजमेंट की सत्यता को जांचे, और इससे रिलेटेड जो भी प्रूफ उनके पास हो सकता है कि ये कंपनी सही है, अगर वो प्रूफ उनके पास है तो उसको इस न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, ताकि पब्लिक उनके थ्रू सच्चाई जाने और उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करें। सो लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए उतना अच्छा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, अगर कुछ और चीज़ें मैं इसके थ्रू लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे लिए बस की बात होगी तो मैं बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो जो भी लाने वाला हूँ उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।